हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक बताऊंगी। इससे पहले भी आपको डी ब्लॉक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक मैं बता चुकी हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड तत्वों को एक साथ लिख लिया है। अब मैं इनको आपको याद करने की ट्रिक भी बताती हूँ कि इनको आपको याद कैसे करना है। जैसे सीरियम है तो हम शुरुआत करते हैं सीरियम से। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया यार तुम तो यूं भी लुटेरे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी पूरी ट्रिक आपको बता दी है। एक बार रिवीजन करते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया यार तुम तो यूं भी लुटेरे। अब इस ट्रिक से आपको लेंथेनाइड तत्वों के सिंबल याद हो जाएंगे सभी। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक सीखते हैं। तो सीरियम से एफ ब्लॉक शुरू होता है, इसलिए F1 पहले आएगा। और आपको पता होगा कि सीरियम किसके नीचे, लेंथेनाइड के नीचे आता है, इसीलिए इनको लेंथेनाइड तत्व बोला जाता है। और लेंथेनाइड डी ब्लॉक का तत्व है, जिसका कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 5D16S2, इसलिए उसके जस्ट बाद में एफ ब्लॉक शुरू होता है। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4F1 5D16S2। क्योंकि ये अब एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो इसमें डी नहीं आएगा। उसके बाद में डी वाला एक इलेक्ट्रॉन एफ में, प्रोमेथियम से डी वाला एक इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाएगा और डी गायब हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, दो हो गए। और फिर वैसे भी ये अगले नंबर पे है तो F2 होना चाहिए, एक डी का आ गया तो 4F3 6S2। अब जब तक F7 कंप्लीट नहीं होता तब तक हम एक एक इलेक्ट्रॉन F में बढ़ाते जाएंगे। 4F4 6S2, 4F5 6S2, 4F6 6S2, 4F7 6S2। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए 4F7 कंप्लीट होने के बाद में 4-8 आने से पहले ये अपनी स्थायित्व को खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 4F7 अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण 4S7 5D1 6S2। फिर वापस, क्योंकि यहां पर इसका स्थायित्व खत्म हो चुका है और डी से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 4F8 होना चाहिए, 4F8 और एक एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 4F9 हो जाएगा। 4F8 तो होता ही है, अगले टर्न पे जाएंगे तो, और एक डी का इलेक्ट्रॉन तो 4F9 6S2। अब सेम टू सेम 4F14 तक की स्थिति होगी। 4F10 6S2, 4F11 6S2, 4F12 6S2, 4F13 6S2, 4F14 6S2। क्योंकि F में मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, सॉरी। तो 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो 4F14 5D1 6S2। तो इस तरीके से आप लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इस तरीके से आपको रेगुलर कंटिन्यू अगर आपको सारे एलिमेंट्स याद होते हैं तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से लिख सकते हैं। जब पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व आता है तभी D1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सारे
एफ और एस में ही भरे जाते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।